अस्सलाम वालेकुम। जब भी दर्द होती है तो सबसे पहले जो टेस्ट हमारे जहन में आता है वो यूरिक एसिड का टेस्ट है, क्योंकि ये जोड़ों की सारी बीमारियों के अंदर सबसे सस्ता और सबसे आसान फहम है। तो आम लोग सबसे ज़्यादा इस टेस्ट को कराते हैं। बाकी टेस्ट कॉस्टली हैं, महंगे हैं, एक्सरे की लोगों को समझ नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा कराया जाने वाला टेस्ट ये यूरिक एसिड का टेस्ट है, क्योंकि हमारे माशरे में यहाँ पर लाहौरी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा खाबे खाने के यकीन है। हमारी सोसाइटी में रेड मीट, बड़ा गोश्त आम खाया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला गोश्त है। उसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है, तो फिर उसकी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो हम इस्तेमाल करके इस यूरिक एसिड वाले मसले से जान छुड़ा सकते हैं, और कौन सी खुराक है जो यूरिक एसिड वाले मरीज़ों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी टिप जिसको आप अपनी ज़िंदगी में ला के इस यूरिक एसिड वाले मसले से जान छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसी डाइट्स जो आपने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में अवॉइड करनी है, उसमें टॉप पे मीठा है। जो हमारा नॉर्मल घर के अंदर शुगर इस्तेमाल होता है वो आधा फ्रुक्टोज़ बनाता है। जो फ्रुक्टोज़ है वो आखिर के ऊपर जाके यूरिक एसिड बनाता है। तो शुगर जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं वो चाहे किसी फॉर्म में हो, किसी प्रोडक्ट के अंदर हो, घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला, बाहर से ख़रीदा गया शुगर, हर तरह की शुगर जो है वो आखिर के ऊपर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो आपने ज़िंदगी से शुगर को कम कर देना है, ख़ास तौर पे फ्रुक्टोज़ को। दूसरे नंबर पे हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप। ये हमारी बेकरीज़ के अंदर, मिठाइयों के अंदर, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हर जगह पे यूज़ किया जाने वाला सिरप है। किसी भी चीज़ को मिठास देने के लिए फ्रुक्टोज़ सिरप यूज़ किया जाता है। तो ये आपके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है। तीसरे नंबर पे अल्कोहल। हर तरह का अल्कोहल ये आपके गुर्दों से यूरिक एसिड को खारिज नहीं होने देता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड खून में बढ़ता है और बिलाखिर वो जोड़ों के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे ऑर्गन मीट। इसमें तिली, इसमें कलेजी, मग़ज़, गुर्दे, ये सारे इसमें शामिल हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स पैदा करते हैं। हमारे जिस्म में जब प्यूरिन्स की मिकदार बढ़ती है तो उसके टूटने के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड वाले मरीज़ों ने ऑर्गन मीट को कम कर देना होता है। पाँचवें नंबर पे सी फूड्स। बहुत से लोग सी फूड खाने के शौकीन होते हैं। समंदर की, पानी की सारी जो मछलियाँ होती हैं, उनमें ख़ास तौर पे गहरे पानी वाली मछलियाँ, जिसमें सार्डिन्स, जिसमें ट्यूना, ये हाई प्योरीन फूड्स हैं। ये आपको प्योरीन देती हैं और प्योरीन टूटती है जब जिस्म में, तो यूरिक एसिड बनता है। छठे नंबर पे रेड मीट। हमारे यहाँ बहुत से लोग बड़ा गोश्त खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो रेड मीट के अंदर प्योरीन हाईएस्ट मिकदार में होती है। जब ये टूटती है तो इसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड पहले बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता है। जब हम उसको नहीं निकालते या किसी तरीके से ये बढ़ता रहता है तो ये फिर जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी अलामतें सबसे पहले हमें पाँव के अंदर मिलती हैं, क्योंकि शुगर के बढ़ने से इनका यूरिक एसिड जिस्म से खारिज होने की सलाहियत कम हो जाती है। तो वो वाला यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में जॉइंट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, और सर्दियों में ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बारी आती है वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो यूरिक एसिड वाले मरीज़ खा सकते हैं, जिनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा आया हो या यूरिक एसिड की वजह से उनको अलामतें आ रही हों। उनमें सबसे पहले नंबर पे मिल्क है, यानी दूध। बलाई के बगैर दूध यूरिक एसिड वाले मरीज़ों में बहुत अहम है। ये उनके यूरिक एसिड को निकालने में ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। ये किडनीज़ के ज़रिए यूरिक एसिड को निकालता है। ये उसके नतीजे में होने वाली एसिडिटी को कम करता है। ये जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल नहीं बनने देता। तो अपने खुराक। दूसरे नंबर पे चेरीज़। यूरिक एसिड वाले मरीज़ों को चेरीज़ अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। यहाँ कम अवेलेबल है, लेकिन जहाँ मौका मिले इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सोजिश को कम करती हैं, यूरिक एसिड को निकालने में ज़बरदस्त किरदार अदा करती हैं, और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म को कम करती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम बनता है। तीसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ों को कॉफ़ी अपने खुराक में शामिल करनी चाहिए। इस पे बहुत सारी रिसर्च मौजूद है कि कॉफ़ी आपके जिस्म से यूरिक एसिड को कम करती है, ये उसको बैलेंस करती है, और उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन जो होती है, यानी सोजिश होती है जोड़ों में, उसको कम करती है। चौथे नंबर पे आपको बहुत सा पानी अपने जिस्म के अंदर ऐड करना है। आपकी डेली रूटीन में तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी होना चाहिए। एक तो यूरिक एसिड बन ज़्यादा रहा होता है, लेकिन दूसरा बड़ा मसला इन मरीज़ों में ये होता है कि इनके जिस्म से यूरिक एसिड निकल नहीं रहा होता। यूरिक एसिड किडनीज़ के ज़रिए से निकलता है। अगर हाइड्रेशन अच्छी ना हो, जिस्म के अंदर वाफर मिकदार में पानी ना हो, तो गुर्दे यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के अंदर
जमा होना शुरू हो जाता है। हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ पानी ज़रूर पीजिए, उससे आपका यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए से निकलेगा। 5वीं खुराक, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट हर तरह के खाए जा सकते हैं। कुछ रिसर्चेज ये कहती थी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं, लेकिन नई तहकीक के अंदर ये बात सामने आई है कि हरे पत्ते वाली सब्जियां यूरिक एसिड के लेवल को नहीं बढ़ाती। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये, आपको विटामिन सी मिलता है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 70 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम के दरमियान है, वो आपको फ्रूट से मिलती है, ख़ास तौर पे लेमन से, माल्टे से। विटामिन सी आपके यूरिक एसिड को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को सेटल करता है और आपकी बॉडी को रिबूट करने के लिए ये अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप अपनी खुराक में फैट, ऑयल, दही, दूध, पीनट बटर, दालें, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये आखिर के ऊपर लेसन यही है कि जो मना की गई चीज़ें जिनसे एहतियात करना है गाउट वाले मरीज़ों को, वो बहुत कम है, लेकिन जो आप खा सकते हैं उसकी बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है। आप बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का एहतियात करके आप बहुत सारी चीज़ें अपनी खुराक में ऐड कर सकते हैं। ये नेचुरल वेज़ हैं जो आपके गाउट को, आपके आर्थराइटिस को, आपके यूरिक एसिड वाले मसले को ठीक रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।